साहब आज ये कौमी असम्बली में ये सवालात उठे हैं तो ये बहुत मुनासिब होता है। ये सवाल उसी दिन उठ जाता है जिस दिन ब्रीफिंग में अगर काबिल एतराज़ बात थी तो उसी ब्रीफिंग के अंदर उठा लिया जाता। देखिए नदीम साहब, ये सवाल अब जो उठ रहे हैं ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के बड़े अहम सवाल बना के नहीं उठ रहे। ये तो एक दूसरे को जो ताना तशनी शुरू किया गया है उसके जवाब में इस तरह का माहौल बन गया कि आप तलखी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली गई। जो गुफ्तगू कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाई उसके जवाब में उनको भी किसी ने कुछ कहना था तो ये बातें हो गई जो नामुनासिब थी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ पे आप कौमी मसलहत को भी देखते हैं और ये बात बड़ी अजीब सी है कि आपकी सरहदों पे हमला होने वाला था। क्यों? क्या पाकिस्तान एग्रेसर था? क्या पाकिस्तान ने जाके हिंदुस्तान के अंदर कोई बमशेल किए थे? पाकिस्तान की टेरिटरी पे आके हमला किया था? बड़ा आला काम किया हमारी एयरफोर्स ने, उनका जहाज़ गिरा दिया और दूसरे जहाज़ के बारे में भी हमारा क्लेम था कि वो हिंदुस्तान में जाके गिर गया। लेकिन उनका पाकिस्तान के इतना अंदर आके हमला कर लेना भी एक सवालिया निशान था। तो ये उस वक्त भी बातें हुई, लेकिन ये बड़ी कामयाबी थी और हिंदुस्तान एग्रेसर था। अगर तो पाकिस्तान एग्रेसर होता तो लॉजिकली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता, पाकिस्तान के ऊपर हमला होने का अमकान होता और अभिनंदन को अगर कुछ दिन रोक के और कुछ उसमें आलमी बातें करके, कुछ आलमी इदारों से बात करके फिर ये जेस्चर दिया जाता तो शायद बेहतर होता। लेकिन जो कौमी क़यादत वहाँ बैठी हुई थी उन्होंने उस वक्त यही मुनासिब समझा होगा कि अगर हमारी मौजूदा हुकूमत भी ये कह रही है, फौज भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये बात हो जाए तो करीने क्यास है, ठीक है, मामला ज़्यादा हीट अप ना हो। लेकिन ये याद रखिए कि रेमंड डेविस का भी एक इशू हुआ था, उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा अजीब सा मौक़िफ़ था। उस वक्त भी बड़े अजीब से हेस्ट के इश्यूज थे, लेकिन अमरीकियों को भी इंतज़ार कराया गया था और प्रोसेसेस पूरे किए गए थे। भले उसको भी कौमी तौर पर पसंद नहीं किया गया था, लेकिन उस वक्त तो शाह महमूद साहब इसको अपोज नहीं थे कर रहे। रेमंड डेविस वाले मामले के अंदर क्या सपोर्ट कर रहे थे कि जल्दी से छोड़ दें या अपोज कर रहे थे? मैंने शाह महमूद साहब को, मैं उस कैबिनेट का हिस्सा था, मैंने शाह महमूद साहब को कई प्रोग्रामों में ये कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बैठ के इस पर बात करने को तैयार हूँ। आपने वजारत छोड़ी थी कि मुझे वजीर खारजा रहने दिया जाए, आपको वाटर एंड पावर की वजारत दी जा रही थी, वो आपने नहीं ली, अब आपकी मर्जी थी। उसके बाद आपने उस वजारत के ना मिलने तक, जरदारी साहब भी बहुत अच्छे थे, गिलानी साहब भी बहुत अच्छे थे, पीपल्स पार्टी भी अच्छी थी, लेकिन एक वजारत की तब्दीली के सबब वो फिर नाराज होकर चले गए और पीटीआई में चले गए। इस पे कभी उनका दिल हुआ? क्या रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले करने को शाह महमूद सपोर्ट कर रहे थे या अपोज कर रहे थे ऑन रिकॉर्ड? मलिक साहब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उनकी वजह इस्तीफा जो बाद में वो कहते हैं वो ये नहीं थी। जिस वक्त हमारी कैबिनेट रिशफल हुई थी उस कैबिनेट के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और हम सब थे। मैं ड्रॉप हुआ था उस कैबिनेट से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को वाटर एंड पावर की वजारत ऑफर की गई थी। गिलानी साहब मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं और ये बात शाह महमूद साहब कभी चाहें तो मैं इसको कंटेस्ट करने को तैयार हूं उनसे। लेकिन गुजारिश ये है, ये वजारत की तब्दीली वाली आपकी बात ठीक है।